Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेवरेक्स न्यूज सच को रखे आपके आगे। हैदराबाद एमपी इलेक्शन और एआईएमआईएम की पॉलिसी। हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन ओल्ड सिटी कवर होता है। इसमें चार मीनार, मलकपेट, कारवान, गोशा महल, याकुतपुरा, बहादुरपुरा और चंद्रैन गुट्टा आता है। गोशा महल को छोड़कर ये सारे इलाकों में एआईएमआईएम का राज है। एआईएमआईएम के एमएलएस है। अब हैदराबादी सियासत की क्रोनोलॉजी समझिए। सारे हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 20 लाख वोटर्स हैं। इसमें से करीब 12 लाख मुसलमान वोटर्स हैं। अब अगर एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब की बात करें तो सारे हैदराबाद में 20 लाख में से असद साहब को चाहने वाले और एआईएमआईएम को वोट डालने वाले 4 लाख से बढ़ के नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करें तो जुमला 12 लाख मुसलमान हैं, जिसमें से असद साहब को चाहने वाले 3 लाख मुसलमानों से ज्यादा नहीं है। इसीलिए असद साहब हैदराबाद में बातिल ताकतों का नाम लेकर मुसलमानों से इत्तेहाद की बात करते हैं, ताकि 3 लाख से बढ़कर उनका मुस्लिम वोट बैंक पूरा 12 लाख का हो जाए। असद साहब की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि तेलंगाना में जो भी हुकूमत आए उससे फ्रेंडली होकर हैदराबाद की सीट को सिक्योर कर लें। इसीलिए फ्रेंडली बेसिस पे असद साहब की मदद करने बीआरएस हो या कांग्रेस हैदराबाद से हमेशा डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जो 20 लाख में से 1 लाख वोट भी नहीं ले सकते। इसीलिए हैदराबाद में असद साहब के बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है बीजेपी, जिसके हैदराबाद में चाहने और वोट डालने वाले 2 लाख से ज्यादा नहीं है। सियासी मैदान में हैदराबाद का हाल यह होता है कि बीआरएस और कांग्रेस फ्रेंडली होने की वजह से सही तरीके से मुकाबले में नहीं रहते। दूसरी तरफ 20 लाख में से असद साहब को चाहने वाले 4 लाख से बढ़ के नहीं है, 3 लाख है, और बीजेपी को चाहने वाले 2 लाख है। ये दोनों चाहने वालों को अगर मिला दें तो एआईएमआईएम और बीजेपी के 5 लाख वोटर से ज्यादा नहीं है। इसीलिए बीजेपी और एमआईएम दोनों मिलके हैदराबाद के लिए रिलीजियस कार्ड खेलते हैं। दोनों पार्टीज अपने 5 लाख वोटर सेव कर लेके बाकी के 15 लाख वोटर्स के साथ हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल खेलते। सबको पता है कि अगर डेवलपमेंट की बात करके वोट मांगेंगे तो है सो भी वोटर्स चले जाते। इसीलिए इन्हों 15 मिनट बोल के तकरीर करते, उन्हों 15 सेकंड बोल के जवाब देते। इन्हों मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलते, उन्हों मजा बताते बोलते। इन्हों बीफ की बात करते, उन्हों गौ रक्षा की बात करते। इन्हों आ बाबा आ हैदराबाद को आ देख लेंगे बोलते, उन्हों हैदराबाद को आके बिलों में से निकलो रे चुवो बोलते। इन्हों बाबरी मस्जिद बोलते, उन्हों मस्जिदों पे तीर चलाने के एक्शन देते। दोनों मिलके 15 लाख हिंदू मुस्लिम वोटर्स के साथ रिलीजियस कार्ड खेलते। इन्हों नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलते, उन्हों जय श्री राम बोलते। ये दोनों मिलके रिलीजियस कार्ड खेल के अपने अपने कम्युनिटीज के लोगों का वोट बैंक गेन करते। अपने अपने कम्युनिटीज के वोटर्स को मजहब की बुनियाद पे अपनी तरफ करते। इनके भड़काऊ बयाना सुन के 8 लाख हिंदू बीजेपी के हो जाते और उनके भड़काऊ बयाना सुन के 12 लाख मुसलमान असद साहब की झोली में आ जाते। इसी तरह हैदराबाद के 20 लाख हिंदू मुसलमान डेवलपमेंट की बात छोड़कर मजहब के जोश में बिखर जाते। यही वजह है कि हैदराबाद में 50% हिंदू मुस्लिम वोटर्स इनसे तंग आकर वोट ही नहीं डालते। 50% हिंदू मुस्लिम वोटर्स हैदराबाद में डेवलपमेंट चाहते, लेकिन हर इलेक्शन में एआईएमआईएम और बीजेपी रिलीजियस कार्ड खेलते। रिलीजियस कार्ड खेलने की वजह से 20 लाख वोटर्स में से 10 लाख हिंदू मुसलमान वोटिंग सिस्टम से दूर हो गए और बाकी 10 लाख वोट्स में से एमआईएम और बीजेपी का मुकाबला होता। इसीलिए दोनों पार्टीज
मजहबी माहौल गर्म करके अपनी अपनी कम्युनिटीज में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर तवज्जो देते ताकि पूरे मुसलमान मजहब की बुनियाद पर एक होकर असद साहब को वोट दें और सारे हिंदू मजहब की बुनियाद पर एक होकर बीजेपी को वोट दें। यही इनका इलेक्शन फंडा होता है। हैदराबाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से असद साहब 60% मार्जिन पे रहते और बीजेपी 30% पर, बाकी 10% बीआरएस और कांग्रेस को जाते। हैदराबाद में एमआईएम और बीजेपी के बीच आधे को आधा 50% का फर्क है। रिलीजियस कार्ड खेलने और मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से असद साहब हमेशा आगे रहते। इसी तरह से असद साहब की जीत होती और इस बार भी बातिल ताकतों से डरा कर और मजहब की बुनियाद पर वोट लेकर हैदराबाद से असद साहब ही जीतेंगे। वोट मजहब की बुनियाद पे देंगे और लेंगे तो डेवलपमेंट का क्या कहना। हैदराबाद का डेवलपमेंट तो असद साहब के रहम व करम पर ही होगा। असद साहब एक मोहरी का ढक्कन भी अगर दलाएंगे तो वो मुसलमानों पर एहसान ही होगा। दरअसल हैदराबाद की सीट असद साहब को ही जीतना चाहिए। ये मेरी भी ख्वाहिश और अपील है, क्योंकि असद साहब के उतना काबिल, उनके उतना तजुर्बेकार कोई हैदराबाद से मुकाबले में होता ही नहीं। इसीलिए खासकर मुसलमानों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता, क्योंकि जो पार्टीज में दम है जो हैदराबाद से मुकाबला कर सकते वो फ्रेंडली हो जाते और जो मुसलमान लीडर्स हैदराबाद से मुकाबला करने की सलाहियत रखते वो इलेक्शन आते ही गुमनामी में चले जाते। तो ये इलेक्शन के आंकड़ों के हिसाब से और मेरी तरफ से असद साहब विनर थे, विनर है और इसी पॉलिसी के तहत विनर ही रहेंगे। कांग्रेचुलेशंस टू असद साहब इन एडवांस। हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम हर वोटर से मेरी अपील है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट का इस्तेमाल करें और वोट देने के लिए घरों से बाहर निकलें। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।